वालेकुम आल फ्रेंड, कैसे हैं। H4 टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। ये H1 है टाइम फ्रेम, ये H4 है, ये डेली है। तीनों में हमने सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन को देखना है। हाँ जी, तो मैं आपको सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन को बताता हूँ कि किस तरह लगा सकते हो, किस तरह देख सकते हो। तो ये देखें सर, ये सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका रजिस्ट्रेशन है। एक रजिस्ट्रेशन ये है, ठीक है, और एक सपोर्ट सर इसकी ये है। एक सपोर्ट ये हो गई, एक सपोर्ट ये हो गई, एक रजिस्ट्रेशन ये हो गया, एक रजिस्ट्रेशन ये हो गया। मार्केट अगर अभी देखें इस सपोर्ट से उठी है तो ये ऊपर जा रही है, इस तरीके से ये ऊपर जा सकती है। लेकिन प्राइस के मुताबिक अगर हम प्राइस को ऐसे लगा रहे हैं तो ये 1976 1977 से प्राइस के मुताबिक नीचे आ सकती है वापस, ठीक है। सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप लेवल किस तरह लगा सकते हो MT4 में, MT5 में, मोबाइल के ऊपर। मैं H4 करता हूँ इसको यहाँ से टाइम फ्रेम को ऊपर देखें, यहाँ पे गोल्ड H4 चेंज हो चुका है। उसके बाद में वापसी हमने इस ऑप्शन को यहाँ से हमने सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन लगानी है। अब ये देखें, ये भी सपोर्ट लाइन है और ये भी एक सपोर्ट जोन बनती है इससे। अब देखें रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लेवल लगाया है 1982, ठीक है। 1982 के ऊपर फिर वापसी इसी तरह क्लिक करूँगा और इसी ऑप्शन पे जाऊँगा और सेम मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, मार्केट अब यहाँ से ये दो रजिस्ट्रेशन लेवल लग गए हैं हमारे, ये मैं आपको बता दूँ। एक ये रेड लाइन लगा दी, एक ये दोनों रजिस्ट्रेशन कहलाएंगे। अगर मार्केट, अच्छा ये भी रजिस्ट्रेशन कहलाएंगे इस तरफ से। आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूँ ना, वापसी हम इसी ऑप्शन में जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन 1972। मार्केट अगर 1972 ब्रेक करेगी, ऐसे बाय जाते जाते 1972 ब्रेक करती है, तो यहाँ से 1982 से सेल होगी। 1980, 1975, 1972 से भी सेल गिर सकती है। क्यों गिर सकती है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल रजिस्ट्रेशन लेवल ये बन गई इसकी प्राइस। अब जैसे ही मार्केट इस प्राइस को ब्रेक टच करेगी तो ये नीचे आ जाएगी। ये जो 200 का मूविंग एवरेज है ये भी सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन का काम करता है। अगर ये मार्केट के नीचे तो सपोर्ट का काम करता है, मार्केट के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि अब ये मार्केट इसके ऊपर है, ये मार्केट के नीचे, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है। अच्छा, इसके अलावा मैं सपोर्ट्स लगाना सिखाता हूँ। अभी आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। ये अब पहली सब ये बनेगी, ये देखिए यहाँ पे ये लेवल बन रहा है सपोर्ट का। दूसरी सपोर्ट ये बनेगी, और अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है मार्केट 200 के मूविंग एवरेज, ये देखो ये ब्लैक कलर की जो सिंपल 200 का मूविंग एवरेज है, और इस 1942 वाली के नीचे आके रेड कैंडल क्लोज कर देती है तो मार्केट, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बहुत नीचे बन रही है। आप इसको देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन के मुताबिक फिर इसने आना है 1934 के ऊपर। ये देखें ये बन रही है, ये देखें ये सपोर्ट बन गई है, और जी ये रजिस्ट्रेशन बन गया, ये भी रजिस्ट्रेशन बन गया। तो इस तरीके से आप लेवल लगा सकते हैं। इनका कलर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर रख रहा हूँ ब्लैक, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ 3 और डन कर देता हूँ, तो ये देखें ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब हम इसको कलर दे सकते हैं ग्रीन, इसको हम कलर दे सकते हैं ग्रीन, डन कर देते हैं। इसको भी हम कलर दे सकते हैं अपना ग्रीन। तो ये देखिए हमने ये दो ऊपर लगा दी रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। अब हम ज़्यादातर जो सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन पे काम करते हैं। अब ये देखिए ये प्राइस बन रही है इसकी, ठीक है। अगर इस प्राइस को ब्रेक करती है, प्राइस कैसे बनती है, एक लो दूसरा लो, ठीक है, और ऊपर से इस तरीके से प्राइस बनेगी।
एक हाई दूसरा हाई। अगर इस प्राइस को मार्केट में प्राइस लाइन भी लगाना सिखा देता हूँ मोबाइल के ऊपर। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये रजिस्ट्रेशन लाइन है, और रेड लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, ब्लैक लाइन है वो ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ से एंट्री बनेगी हमारी 1975 से। मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूँ। एंट्री का हम कलर रखते हैं हमेशा ग्रे। ये मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया एंट्री को। ठीक है, और जो हमारा एसएल जो सेट होगा वो इस लाइन के ऊपर सेट होगा, लास्ट लाइन 1987 के ऊपर। 1988 हमारा एसएल होना चाहिए। एंट्री हमारी होनी चाहिए 1975 के ऊपर। फर्स्ट टीपी हमारी होगी 1952, सेकंड टीपी होगी 1942 और थर्ड टीपी होगी 1934। मैंने अब आपको सपोर्ट भी समझा दी है, रजिस्ट्रेशन भी समझा दी है, और प्राइस नीचे से भी एक प्राइस लगेगी। देखें, बिल्कुल सही लगानी है प्राइस। अब ये देखें, आप देख लें, ये बना लिया मैंने। अब ये क्या होगा, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमने बाय रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। और जैसे ही 1975 पे पहुँचे, 1977 पे पहुँचे, आपने सेल की एंट्री लेनी है, और वहाँ से मार्केट गिरते 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 ये अपनी प्राइस लाइन पे पहुँचेगी। अपनी इस हफ्ते की जो इसने जुम्मे के दिन, जो जुमेरात के दिन जो सपोर्ट बनाई थी 1942 की, वहाँ पहुँचेगी। उसको ब्रेक करके 1934, अगर 1934 को भी ब्रेक कर देती है फिर ये मज़ीद नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 कन्फर्मेशन हो जाएंगी आप लोगों को। पहली कन्फर्मेशन ये है कि 200 के मूविंग एवरेज को हिट कर देगी मार्केट। दूसरी ये है कि जुम्मे वाले दिन जो इसने 1942 का जो पॉइंट बनाया था उसको हिट कर देगी। तीसरा ये है कि ये प्राइस को हिट कर देगी, और ये 1934 के नीचे आ जाती है तो ये मज़ीद फिर नीचे आएगी, और इसकी फिर जो सपोर्ट बनेंगी वो और नीचे बनेंगी, वो मैं आपको बता दूं। अब आपको सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन का भी पता चल गया होगा। ये फिर बनेगी 1913 की, ठीक हो गया, फिर 1913 बनेगी। इसके बाद फिर एक और नीचे है, लेकिन 1913 वाले एरिया से मार्केट उठ भी सकती है ना। रिजेक्शन कहाँ से होती है ये देखनी है आपने। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन। लगा सकते हो इस तरीके से, प्राइस लगा सकते हो। प्राइस ऐसे ही लगेगी, ये देखो, हाई हाई, लो लो। और ये जो आज से कुछ 20-25 दिन पहले जिस पॉइंट को ब्रेक करके गया था वो ये पॉइंट है। इसको आना है 1934 के ऊपर। अच्छा, और ये 1934 से मार्केट उठ सकती है। मैं इसको, इस वाली लाइन को हटा देता हूँ, और इसको उठा के इस तरीके से जो इसने ब्रेक किया था आज से 20 दिन पहले, उस पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो मार्केट 1934 पे 1975 पे जाके 1934 पे आके वापसी इस तरीके से उठ सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट भी है और ज़िगज़ैग भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इस सपोर्ट को भी रिमूव कर देता हूँ, और हम इस सपोर्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें, ठीक है भाईजान। अब क्या है, हमने करना क्या है कि ऊपर गई 1975 वाली सपोर्ट पे गई, प्राइस पे गई, नीचे आ गई। एक तो हो गया ये सिंपल। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये 90 के ऊपर, ये मेरी वीडियो भी आप देख लेना, ये इंडिकेटर सेटिंग की वीडियो है, ये मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ये देखिए, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली, एक सपोर्ट यहाँ पे ली। नेक्स्ट सपोर्ट ये लेगा इस एरिए में, और लेके ऐसे नीचे आ जाएगा। जैसे ये 40 माइनस के नीचे आएगा ये कंटिन्यू सेल होता रहेगा जब तक ये 10 पे नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट 10 पे आई थी और फिर स्लो बाय हुई थी। एक तो हो गया ये तरीका। बाकी खुद कैसे देख सकते हैं, सिंपली सपोर्ट रजिस्ट्रेशन आपने इस तरीके से ओपन करना है, और ये आ गई GBP USD। और इसको अब देखें, अब ये देखें, इसकी ये बन रही है सपोर्ट, ये इसका रजिस्ट्रेशन लेवल है, और जी ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये माउस रख के आप देख लें, ये सपोर्ट बन गई,
26,700 और ये रजिस्ट्रेशन बन गया। पहला रजिस्ट्रेशन है 29,800, दूसरा रजिस्ट्रेशन है 31,000 और नीचे सपोर्ट है पहली, क्योंकि ये तो ब्रेक कर चुकी है ना मार्केट। एक सपोर्ट ये भी है 27,500 की, इसको तोड़ती है तो सीधा आएगी मार्केट नीचे आएगी 26,700 पे, और अगर इसको ब्रेक करती है 26,000 से इसके बाइंग के चांस बनेंगे। तो ये जो कैंडल हैं, ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। ये रजिस्ट्रेशन है, ये भी रजिस्ट्रेशन है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और ये भी सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। सिंपली आप लगा भी सकते हैं और सिंपली आप इस तरीके से माउस रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसमें प्राइस भी बन जाएगी। अगर ये ऊपर जाके इस प्राइस को मार्केट ब्रेक नहीं करती है ऊपर और ऐसे रिटेस्ट लेके ऐसे आएगी, तो ये कंफर्म इस वाले पॉइंट पे आएगी 26,500 पे। ठीक हो गया, ये समझ आ गई होगी आपको इतने में।